हेलो गाइस, तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर इस वीडियो को इग्नोर करते हैं तो समझ जाइए आप बहुत बेहतरीन करने वाले नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी सपना है कि 400 प्लस लाना ही लाना है तो बिल्कुल अच्छे से पूरे वीडियो वॉच करिए। आप निश्चित उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं किए हैं। और मैं बोल रहा हूँ ना कि आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं और उतना बेहतरीन करने वाले हैं जितना कोई बेहतर नहीं किया है। हाँ, उसके लिए करने क्या होंगे कि जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं ये सब के सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सभी के सभी वैसे क्वेश्चन लाए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और ये पूछने की चांसेस इसकी बहुत ज़्यादा है। तो वही क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। देखिए, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं। एग्जाम में क्या देगा कि अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं। एग्जाम में ऐसी सेम क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे किसे कहते हैं वही लगा देगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो अभिक्रिया के दर से आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया के दर किसे कहेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक समय में परिवर्तित होने की प्रतिकारक होने वाले प्रतिकारक या प्रतिफल के सांद्रता में देखिए तो क्या होता है, मैं बता दूं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिकारक इकाई समय में परिवर्तित होने वाले प्रतिकारक या प्रतिफल के सांद्रता को क्या कहते हैं? अभिक्रिया के दर कहते हैं। अभिक्रिया के दर किसको कहेंगे? क्या कहेंगे? अभिक्रिया के दर कहेंगे। देखिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए आर जो है, आर से मतलब मान लिया मैंने ए प्रोडक्ट बना, तो देखिए दोनों में परिवर्तन होगा, प्रतिकारक में भी परिवर्तन होगा और प्रतिफल में भी परिवर्तन होगा। मान कर चल लीजिए कि यहाँ दो है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट लिए हैं कितने हैं? दो हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना है, अभी प्रोडक्ट इतना है, जीरो है। तो अब यहाँ से जीरो यहाँ कम होगा तब जाके ना यहाँ प्रोडक्ट बनेगा। तो जब यहाँ पे जीरो होगा तब ना यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। तो मतलब हमारे कहने का मतलब क्या है कि देखिए दोनों में चेंज जा रहे हैं। यहाँ दो था, दो से कितना हुआ? जीरो हुआ। और यहाँ पे जीरो से कितना हुआ? दो हुआ है। तो दोनों में परिवर्तन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मतलब प्रतिकारक में भी परिवर्तन आ रहा है और प्रतिफल में भी क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। और दोनों में जो परिवर्तन आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर कहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ समय लगता है कि रिएक्टेंट किस में बदलेगा? प्रोडक्ट में बदलेगा। तो कुछ समय लगेंगे तो इसमें कमी होगी तो इसमें बढ़ोतरी होगी। तो हम लोग देखिए क्या लिखे हैं, रिएक्टेंट को कभी भी लिखना है तो नेगेटिव से लिखना है और प्रोडक्ट को हमेशा किससे लिखना है? पॉजिटिव से। इस बात को ध्यान रहे। मतलब क्या, रिएक्टेंट माइनस में होगा तब जाके प्रोडक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। याद रहेगा। तो ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला देखिए क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। तो देखिए अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। पहला है तापमान, दूसरा है सांद्रता जिसको सक्रिय द्रव्यमान भी कहते हैं, तीसरा है दाब और चौथा है उत्प्रेरक। याद रखें कि अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं? 4 हैं। और चारों का नाम आपको हर हाल में याद रहना चाहिए कि तापमान है, सांद्रता है, दाब है और उत्प्रेरक है। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं ना कि एग्जाम में इस साल आएगा ही आएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और यकीन के साथ कह रहा हूं कि ये एग्जाम में 100% आ रहा है 2025 के एग्जाम में। तो निश्चित इसको पढ़ के जाइए, आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सक्रिय द्रव्यमान का नियम क्या है? सक्रिय द्रव्यमान का नियम आखिर क्या है? तो देखिए क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके प्रतिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के क्या होता है? समानुपाती होता है। उसी को हम लोग सक्रिय द्रव्यमान का नियम कहते हैं। जैसे में देखिए क्या है, ये आर जो है ये समानुपाती है किसके? ए के। मतलब कहने का मतलब ये जब भी लिखा जाएगा तो देखिए क्या लिखा जाएगा, आर बराबर, यहाँ पे जब हम बराबर का चिन्ह लाते हैं तो इसके लिए कांस्टेंट लाते हैं क्या? के। और यहाँ पे जो ए है इसके पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं लगेगा। ऐसे अगर रहता, देखिए ऐसे लिखा होता कि आर समानुपाती, ए के भी समानुपाती लिखा रहता है और बी के भी समानुपाती लिखा रहता है। ऐसे लिखा रहता तो हम इसको कैसे लिखते हैं? लिखते आर बराबर के और यहाँ पे क्या लिखते? ए के पावर कितना लिखते? 1 और बी के पावर भी हम लोग कितना लिखते हैं? बी के पावर भी कितना लिखते? 1, क्योंकि एक ही एक है। तो ये क्या है? सक्रिय द्रव्यमान का नियम बता रहा है। और मैं बताया ना कि ये एग्जाम में आने के चांसेस इसका बहुत ज़्यादा है, तो निश्चित ये आएगा। कितने क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए?
3 क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ लिए हैं। चौथा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? तो देखिए अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, आइए जान लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण में उपस्थित अभिकारक के घात का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो देखिए क्या है, अभिकारक ये है, दे रखा है ना, तो अभिकारक जो ए है अभिकारक और क्या है बी है, इसके जो भी घात होंगे, तो देखिए ए के घात कितना है 1 है और बी का भी घात देख रहे हैं कितना 1 है, इन दोनों का जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये अभिकारक की बात कर रहा है, प्रतिफल की बातें नहीं कर रहा है, ये अभिकारक की बातें कर रहा है। जैसे में हम मान लेते हैं कि ऐसे दिया होता कि ऐसे दे देता एग्जाम में, देखिए कभी कभी ऐसे भी दे देता है कि ए के पावर दे देता 2, देखिए कितना दे देगा 2, और बी के पावर दे दे कितना 3, तो इसका घात पूछ दे तो क्या होगा, हमें सिर्फ पावर से मतलब रखनी है। इन दोनों का पावर कितना है 2 और 3, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, हमेशा किसको जोड़ना है, पावर को। देखिए ऐसा लिखा रहे तो बात वही है, या समानुपाती करके लिखा रहे बात बराबर है। अभिक्रिया के कोटि से जरूर क्वेश्चन आते हैं। एक और दिखाते हैं आप लोग को, यहाँ पे आर है, यहाँ पे के, ए का कितना है 1/2 है, ठीक है, और बी का कितना है 5/2 है। तो देखिए इसको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है। कोटि निकालने के लिए हमेशा क्या करना है, दोनों को आपस में जोड़ना है। तो देखिए कोटि निकालने के लिए हम क्या किए 1/2 और 5/2 को हमने जोड़ा, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 2 का लघुत्तम 2 और 1 और 5 क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6/2। तो 6/2 को काटेंगे कितना आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। और देखिए आप लोग के लिए इतने मेहनत किया जा रहा है और इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया जा रहा है, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आपके सब्सक्राइब करने में मात्र 10 सेकेंड नहीं लगेंगे, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हम लोग को बहुत मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की आणविकता क्या है। अभिक्रिया की आणविकता क्या है, तो देखिए क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित प्रतिफल के कुल मोलों की संख्या को, क्या प्रतिकारक है, प्रतिफल नहीं होगा, प्रतिकारक के कुल मोलों की संख्या को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित प्रतिकारक की कुल मोलों की संख्या को प्रतिक्रिया क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता। देखिए क्या है, यहाँ पे Na की संख्या कितना है 2 है, और यहाँ पे Cl कितना लिए, इसके आगे देखना है भाई क्या लगा है, तो आगे कुछ नहीं लगा तो 1 लगा है, इन दोनों को जोड़ देंगे कितने हो जाएगा बाबू, तो आणविकता का आंसर कितना हो जाएगा 3। अगर यही ऐसे रहता, देखिए मैं बता रहा हूँ क्या H2 और क्या Cl2, ये आगे देखना है क्या लगा, इसके आगे कुछ नहीं लगा है तो 1 लगा है, इसके आगे भी कुछ नहीं लगा तो 1 लगा है, और 1 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए जब भी देखना है तो आगे देखना है, ऐसे नहीं देखना है कि आप लोग ऐसे कर लो कि सर ये 2 दे रखा है, ऐसे नहीं देखना है बाबू। आपको जब भी देखना है, देखिए एक और एग्जाम्पल आप लोग को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए 3Na दे देता और यहाँ पे 2Cl2 दे देता, तो इसमें कितना होता, तो इसके आगे कितना लगा है 3 लगा है, और ये Cl का कितना लगा है 2 लगा है, तो इसको हम लोग जोड़ते तो कितना होता 5 होता। तो आणविकता कैसे निकालना आप लोग समझ गए हैं। आणविकता इसके आगे देख लिए 2, इसके आगे कुछ नहीं तो कितना 3, तो आणविकता जो निकला हुआ है कितना निकला हुआ है 3 निकला हुआ है। और आणविकता का परिभाषा याद रखना है आप लोगों को। अगला देखिए क्या है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बताइए। तो देखिए क्या है, अभिक्रिया कोटि है, इधर आणविकता है। तो अभिक्रिया कोटि क्या है, यह प्रतिकारक के सांद्रता का घात का योगफल होता है, और यह प्रतिकारक की कुल मोलों की संख्या होता है। याद रखेंगे, इसमें मोल की संख्या देखते हैं और इसमें घात की संख्या को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बताया था, मैंने आप लोग को बताया था कि ए और बी है, ठीक है, ए और बी से बना गया सी। तो देखिए हम जब भी देखेंगे अगर हमें क्या कोटि निकालना होगा तो इन दोनों का पावर देखते हैं और इन पावर को जोड़ देते हैं तो कितना गया 2, लेकिन वही हमको क्या निकालना होता है आणविकता। तो इसके आगे देखते हैं क्या लगा, इसके आगे कितना लगा है कुछ नहीं तो 1, इसके आगे भी देखते हैं तो कुछ नहीं तो कितना 1 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए हमें अगर निकालना है क्या चीज़, हमें कोटि निकालना है तो घात देखना है, और आणविकता निकालना है तो मोल की संख्या देखना है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
यह एक प्रायोगिक संख्या है, लेकिन यह एक सिद्धांतिक संख्या है। याद रखेंगे, यह परिवर्तित होते रहता है, लेकिन यह परिवर्तित नहीं होता है। याद रखेंगे इस बात को भी। अगला, यह शून्य, धनात्मक एवं ऋणात्मक तथा भिन्न हो सकता है, लेकिन यही हमेशा प्राकृत संख्या होगा। ये ऐसे नहीं होगा कि ये बट्टा में हो जाए, शून्य हो जाए। याद रखेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है क्या चीज, दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो दर स्थिरांक की इकाई आप लोगों को देखिए क्या है। यहाँ पे शून्य दे रखा है तो ये शून्य कोटि की बात कर रहा है। यहाँ पे 1 दे रखा है तो प्रथम कोटि की बात कर रहा है। यहाँ पे सेकंड दे रखा है तो सेकंड की बातें कर रहा है। और मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन 2024 में 25 में आएंगे ही आएंगे। नहीं आने का सवाल नहीं है, निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको याद रखना है। तो देखिए क्या है, पर शून्य कोटि अभिक्रिया का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। तो क्या होता है, मोल, लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। और वही याद रखना है क्या, प्रथम कोटि का क्या होता है, सिर्फ सेकंड इनवर्स होता है। क्या होता है, सेकंड इनवर्स। और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है, लीटर, मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स। इन तीनों को हर हाल में याद कर लीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी। क्योंकि देखिए, जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सब के सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सातों क्वेश्चन में जो बताया ये एक से एक बारूद क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है जो कि 2025 में आ सकता है। ये भी आप लोग को याद रखना है कि अभिक्रिया, कोटि और आणविकता क्या होता है। इसकी भी चांसेस बहुत ज़्यादा एग्जाम में। अभिक्रिया की आणविकता भी आप लोग को याद रखना है। और इसके साथ साथ देखिए क्या है, मैं आप लोग को बताया क्या कि ये सक्रिय द्रव्यमान के नियम में मैंने बोला था कि ये 2025 में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ आपको क्या याद रखना है कि अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक भी याद रखना है। और इसके साथ देखिए क्या है, अभिक्रिया की दर याद रखना है। तो जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये सब के सब एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और एग्जाम में आते हैं। अगर बेहतर करना है तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। और देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।